हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम एट योर फेवरेट चैनल मैथ आसान है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस में लेके आया हूं आपके लिए, जो कि आपके पेपर में काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और साथ के साथ मैं बता दूं आपको एक बात कि ये वेक्टर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के लिए वेक्टर जो चैप्टर है वो 3D के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको वेक्टर समझ में नहीं आएगा, दैट मीन्स आपका 3D वाला पोर्शन भी गया। और वेक्टर थ्री मिला के आपका सीबीएसई में आता है 13 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो आप लगा सकते हैं कि यार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15-16% आपका ये पेपर को कवर कर रहा है वेक्टर प्लस 3D मिला के। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी किए आ जाते हैं, काम पे लग जाते हैं। सो हियर क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इज। देखो, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन निकालो। और डायरेक्शन निकालने का मतलब होता है यूनिट वेक्टर निकालना। और यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब होता है वेक्टर को टोपी पहनाना। कैसे पहनाते हैं टोपी? वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। वेक्टर को उसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, है ना। तो वेक्टर हमें ये गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 प्लस में 4 प्लस 4 का अंडर रूट दैट इज 3। तो इस वेक्टर को मैंने लिखा, साथ में लिखा डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो गया इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि ये हो गया हमारा एक है, ये एक है। अब जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 9। तो सीधे सीधे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड वेक्टर मींस इसको 9 से मल्टीप्लाई। और 9 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 है, तो ये कैंसिल हो गया आपस में। तो ये आ गया हमारे पास 3। तो आर आंसर इज 3 टाइम्स ऑफ i माइनस 2j प्लस 2k। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज आर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ए यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमें गिवन है 4 यूनिट्स। के एक नंबर है जो कि -3 से 2 के बीच में है। तो हमें बताना क्या है, मोड के अंदर के टाइम्स ए। अच्छा देखो, मोड के अंदर जब के टाइम्स ए वेक्टर है, तो सबसे पहले तो एक बात देखो यार कि के जो है एक नंबर है, तो के का मोड यानी कि मैग्नीट्यूड मॉडुलस यू कैन से, और साथ में मोड ऑफ ए। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो फिक्स है, दैट इज 4। तो ये तो हो गया हमारा नंबर 4, पहले से फिक्स है। अभी बचा ये वाला नंबर, इस नंबर के लिए यहां से उठा लो यार। के की वैल्यू मुझे जो गिवन है वो है -3 से 2 के बीच के। कोई नंबर जो कि -3 से 2 के बीच में नंबर 9 पे है, ये -3 है, ये 2 है। जैसे ही इस नंबर का मैं मॉडुलस लूंगा, तो सोचो सोचो एक मिनट यार, जैसे ही इस नंबर का मॉडुलस लिया जाएगा तो वो वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी। देखो, -3 का जो मॉडुलस होगा वो कहां पहुंच जाएगा? वो 3 पे पहुंच जाएगा, इधर यहाँ 3 पे पहुंच जाएगा, है ना। और जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे जीरो के राइट साइड में पहुंच जाएंगे इस तरह से। जैसे 2 होगा माइनस का तो वो 2 पे पहुंचेगा, माइनस का 1 होगा तो वो 1 पे पहुंचेगा। मीन ये सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, है ना, जीरो के लेफ्ट वाले, वो सब यहाँ पहुंच जाएंगे। और जो ऑलरेडी जीरो के राइट साइड में थे 0 से 2 तक, वो तो ऑलरेडी वहीं पे रहेंगे, उसका मॉडुलस ही तो हुआ है ना यार। आर यू गेटिंग? सो इसका मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ के की वैल्यू हो जाएगी 0 से स्टार्ट विद एंडिंग पॉइंट विल बी द 3 1। ठीक है, 3 3 1 से होता 3। ठीक है, सो नाउ अब फाइनली ये वैल्यू हो गई 0 से 3 के बीच की, और ये नंबर फिक्स है 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 इंटू में मोड ऑफ के, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 12। अब 4 को आप बेशक इस फॉर्म में लिख लो, मीन्स ये नंबर आ गया 0 लेस देन इक्वल्स टू मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ के लेस देन इक्वल्स टू 12। मीन्स ये वैल्यू हो गई 0 से 12 के बीच की। 0 से 12 क्लोज इंटरवल, 0 से 12 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये नंबर 4 हो गया। और जो के है उसकी वैल्यू -3 से 2, मोड ऑफ के 0 से 3 के बीच में आ गया। तो 0 पे ये हो गया मल्टीप्लाई करके 0, 3 पे हो गया ये वाला नंबर मल्टीप्लाई करके 12। तो 0 से 12 तक की रेंज आ गई अपने पास। डन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द वेक्टर हैविंग इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट दिए हुए हैं। तो बताना है कि वो वेक्टर क्या होगा। अरे यार बहुत सिंपल, ए बी वेक्टर निकालना है। लाइक
ये ए मान लेते हैं, इसको बी। तो इनिशियल से टर्मिनल कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। दैट मीन्स व्हाट? बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो। वेक्टर निकालना है दो पॉइंट से मिलके बनने वाला, एंड पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दो, बस इतना ही काम करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास -374 में से माइनस करना है 250। तो साथ के साथ देखो क्या वैल्यू हो जाएगी। -3 - 2 इज -5। ओके, -5 इन दोनों में आ रहा है। 7 माइनस का 5 इज 2, 2 भी इन दोनों में सेम आ रहा है। 4 माइनस का 0, 4, यहाँ पे -4, यहाँ पे 4, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारे पास, ये गलत हो गया, राइट। ओके, नेक्स्ट, if the sides AB and AD of a parallelogram are represented by the vectors this and this, then a unit vector along AC. Okay, ये AB वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AD, और ये हो गया हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ओके, इसमें ये हो गया हमारा AB, ये हो गया हमारा AD, ठीक है जी, ये हमें चाहिए। अब हमें चाहिए AC, ये मुझे चाहिए AC भाई, ठीक है। तो AC निकालने के लिए देखो, किन्हीं भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन A to B और B to C ऐसे होनी चाहिए। तो मैंने कहा यार ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं, ओके, और लेंथ में इक्वल भी होती है, यानी कि BC जो है वो AD के इक्वल भी है लेंथ वाइज, और साथ में डायरेक्शन में ये पैरेलल है। अब पैरेलल में हमने इसको डायरेक्शन सेम दे दी अपनी तरफ से, तो अब मैं कह सकता हूँ कि अरे AB प्लस में BC इज इक्वल्स टू AD हो, सॉरी AC होगा। अरे AB प्लस में ये BC इज इक्वल्स टू AC होगा बाय ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसका मतलब AC की वैल्यू तुम्हें मिल गई, राइट। AC की वैल्यू क्या मिल गई आपको? इन दोनों का सम, दैट मीन्स 3i 4 + 2 6j माइनस का ये 2k कैप, ये हो गया AC वेक्टर। हमें चाहिए था यूनिट वेक्टर अलोंग AC, AC के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, विच इज 3 6 - 2 अपॉन में कितना आ गया भाई? 936 एंड 4 का अंडर रूट, दैट इज 7, तो 7 आ गया। 1/7 आउटसाइड, 3 प्लस का 6, 3 प्लस का 6, 3 प्लस का 6 माइनस का 2, और 1/7 चाहिए था, वो 1/7 इसमें देखना था मुझे, 3 6 और माइनस का 2 1/7, तो डी इज द राइट ऑप्शन हियर, राइट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस इन द रेशो 3:1। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही सिंपल वाला फॉर्मूला जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ना। इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये हो गया। अब मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इसको 3:1 रेशो में डिवाइड कर रहा, उसका पोजीशन वेक्टर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? भाई बिल्कुल बचपन वाला फॉर्मूला, फ्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। फ्रैक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमारा कि भैया सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी विल बी इक्वल्स 3 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, 3 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी प्लस 1 टाइम पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अपॉन में 3 प्लस का A1, राइट, यही तो होगा ना। तो 3 टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कर दो यार, बी को 3 टाइम्स कर दो, 3A + 3B प्लस 1 टाइम दिस 2A माइनस का 3B अपॉन में ये 3B आपस में चले गए, 3A प्लस में 2A कितना हो गया? 5A/4, 5A/4 इज द राइट आंसर हियर। The value of lambda for which the vector this are parallel। देखो भाई, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे इस तरह से कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? इनके जो i वाले कोफिशिएंट्स होंगे, j वाले कोफिशिएंट्स होंगे और k वाले कोफिशिएंट्स होंगे, वो आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे? वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। मींस
3 अपॉन में ये 2 आई वाले कोफिशिएंट, जे वाले कोफिशिएंट माइनस का 6 माइनस का 4, के वाले कोफिशिएंट 1 और ये लैम्डा है, और ये आपस में प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया इक्वल। ठीक है, देखो ये भी 3/2 बच रहा है फाइनली, ये 3 ये 2, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 अपॉन लैम्डा मस्ट बी 3/2, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 2/3, राइट। तो लैम्डा इज 2/3, यस, तो 2/3। नेक्स्ट, ABCDE आर द 5 कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में लाई करने वाले पॉइंट्स, देन दिस ये जो 6 वेक्टर्स बनाए हुए हैं उनका सम बताना है। देखो भाई, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अच्छे से समझो कि ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है हमारा कि अगर अपने पास ABC है तो AB को अगर ऐड होना है BC के साथ तो ऐड हो जाएगा बड़े आराम से, AB प्लस BC, तो हमें क्या मिलेगा, AC मिलेगी, राइट। मतलब दो वेक्टर्स को अगर आप ऐड करना चाहते हो तो पहले का जो एंड पॉइंट है वो दूसरे के इनिशियल पॉइंट के साथ मैच करना चाहिए। जब वो मैच करेगा तो फिर हमें फाइनली एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। बात क्लियर? तो देखो यार, इन सभी वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, ठीक, राइट। अब जो डीए है, डीए उसका मैं पेयर किसके साथ बनाऊं? इसका जो एंड पॉइंट है वो किसके इनिशियल पॉइंट के साथ मिल रहा है? ए के इनिशियल पॉइंट के साथ मिल रहा है। तो मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर ली, राइट। सिमिलरली डीबी के साथ किसको कंबाइन किया मैंने? बीई को कंबाइन किया, डी के साथ बीई को कंबाइन किया, ये वाला। देन सिमिलरली सीई और डीसी कंबाइन हो गए, डीसी को कंबाइन किया सीई के साथ, राइट। तो हमें क्या मिलेगा? अब ये क्या मिला? डीई मिला। क्या मिला? ये डीई, राइट। अरे डीए प्लस में ए, ऐसे ट्रायंगल बनाओ, डी ए, मतलब ऐसे सोचो आप कि दिस इज लाइक ए डी ए और ये ई, तो डी ए प्लस में ये ए ई, तो डी ए प्लस में ए ई क्या मिलेगा आपको? डी ई मिलेगा ना, राइट। तो ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाओ, डी बी प्लस में बी ई, तो क्या मिला? डी ई मिला अगेन। फिलहाल नेक्स्ट में भी आप देखोगे तो डी ई मिल रहा है, डी सी प्लस में सी तो डी ई मिला, राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ डी, 3 टाइम्स ऑफ डी इज द राइट आंसर हियर। ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल विद पोजीशन वेक्टर ABC। देखो ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स आपको गिवन है ABC। ये हो गया हमारा A B C, उसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए हैं A B and C। यहाँ पे हो गया आपका सेंट्रोइड G। अच्छा, ये तो हमें पता है क्या सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे, उसी तरह से हम पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर बनेगा A प्लस बी प्लस सी बाय 3, राइट। ये हमारा सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर होगा, राइट। अब हमें निकालना क्या है? GA प्लस GB प्लस GC निकालना है, राइट। तो GA वेक्टर कैसे निकालेंगे? GA का मतलब है OA माइनस में OG, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A। देखो O कहां से आया? देखो जब भी हम किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो O हम इनिशियल पॉइंट लेके चलते हैं, ओरिजिन। तो दैट मींस GA कैसे निकालते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ G, तो OA माइनस में OG। पोजीशन वेक्टर ऑफ A हमें क्या गिवन है? A वेक्टर, और OG का मतलब ये हो गया G गोज टू दिस, का मतलब है ये OG ही है। दिस इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ G, दैट इज OG। तो OG ही लिख देते हैं फिलहाल अभी हम, राइट, ऐसे लिख लेते हैं। तो GB क्या बनेगा? B माइनस का OG, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में OG, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस में OG अगेन। तीनों का मुझे चाहिए सम, तो इन तीनों का सम क्या होगा बोलो? इन तीनों का सम हो गया सम इज इक्वल्स टू, यानी कि ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू है इज इक्वल्स टू, इन तीनों का सम मतलब A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी माइनस OG कितने टाइम्स? 3 टाइम्स, तो माइनस में 3 टाइम्स OG। 3 टाइम्स OG की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 3 टाइम्स OG इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी ओनली। 3 टाइम्स ऑफ OG का मतलब हो गया A प्लस बी प्लस सी में से क्या माइनस हो रहा है?
ए प्लस बी प्लस सी ही माइनस हो रहा है, 3 टाइम्स ऑफ ओजे इज ए प्लस बी प्लस सी, दैट मीन्स ये आपस में हो गए कैंसिल, तो बचा हमारे पास जीरो वेक्टर, तो दैट इज जीरो वेक्टर। मीन्स सेंट्रॉइड को जब हम तीनों वर्टाइसेस से मिलाएंगे तो GA प्लस GB प्लस GC इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होता है बेटा वो 0 होता है, ऐसा हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए देख लिया है। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 9, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B विद मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली में निकालना है, वो एंगल निकालना है, ठीक है। A डॉट B हमें दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड हमें दिए हुए हैं, A डॉट B हमें गिवन है, ओके। तो A डॉट B के क्या फॉर्मूला है, मोड ऑफ A इंटू में मोड ऑफ B इंटू में ये कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम इज इक्वल्स टू 2√3, राइट। मोड ऑफ A की वैल्यू हमें दी हुई है √3, मोड ऑफ B हमें 4 दिया हुआ है, कॉस थीटा इज हियर 2√3, √3 से √3 हमारा चला गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 2/4 इज 1/2 मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/3, राइट। तो थीटा की वैल्यू π/3, सिंपल। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i माइनस जे एंड j माइनस के इज, ओके। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है यार, तो cos थीटा की हेल्प ले लो, cos थीटा इज इक्वल्स टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मोड ऑफ A इंटू में मोड ऑफ B, ओके। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे i का कोफिशिएंट देख रहे हैं हम 0, तो 1 और 0 हो गए, तो यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो माइनस का 1, यहाँ 0 हो गया, k का कोफिशिएंट यहाँ पे -1, तो फाइनली वो 0 ही हो गया, अपॉन में मोड ऑफ A इज √2, अगेन ये भी √2, 1 + 1 1 + 1, तो ऊपर आ गया माइनस का 1 एज इट इज, नीचे हो गया 2, cos थीटा इज माइनस का हाफ, तो थीटा कितना हो गया अपना 2π/3, 2π/3 ये हो गया। चलिए तो अब हम नेक्स्ट जो 11 से 20 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तब तक के लिए आप इन 10 क्वेश्चंस को रिवाइज करो एंड स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स, आसान है, मिलते रहेंगे इसी तरह से।